इस सोसाइटी की लिफ्ट जिसमें बच्चियां फंसी हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 बच्चियां लिफ्ट में अचानक फंस गई। उसके बाद लिफ्ट रुक गई, लिफ्ट रुकी रही, उसके बाद बच्चियां किसी तरह से हाथ पांव मारती रही। ये आप देख रहे हैं, बटन भी दबाती रही, कोशिश कर रहे हैं। और फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीरें जरा, बच्चियां एक दूसरे को समझा भी रही हैं। ये डरा देने वाली तस्वीर, खौफनाक तस्वीर। सोचिए एक पल के लिए लिफ्ट में फंस जाए, कैद हो जाए, लिफ्ट रुक जाए, उसके बाद क्या करेंगे। इसी तरह ये बच्चियां छटपटा रही थी, लिफ्ट में फंस गई, उसके बाद एक दूसरे से बात करती रही। आखिर क्या करें, जितने लिफ्ट में उपकरण लगे हुए थे, जितने बटन से कीज थे, वो सारे प्रेस कर दिए, उसके बावजूद लिफ्ट नहीं खुली। कोई और विकल्प नहीं था, मिन्नतें करती रही बच्चियां, हाथ जोड़ती रही, लेकिन लिफ्ट नहीं खुली, बच्चे रोते रहे। ये रिपोर्ट देखिए जरा। लिफ्ट में फंस गई 3 बच्चियां, लिफ्ट अचानक बंद हो गई, तीनों मासूम लिफ्ट में कैद। लिफ्ट बीच में अटक गई। 20वें फ्लोर से चलने के बाद अचानक 11वीं मंजिल पर लिफ्ट फंस गई। लिफ्ट ने अचानक काम करना बंद कर दिया, ना ही गेट खुल रहा था और ना ही लिफ्ट नीचे जा रही थी। बस तीनों बच्चियां लिफ्ट में चीख चिल्ला रही थी। जब काफी देर तक किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी तो बच्चियों ने रोना शुरू कर दिया। भगवान से भी लिफ्ट खोलने की मिन्नतें की, लेकिन इन सब के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो बच्चियां हाथ से ही लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगी। गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी की लिफ्ट में 24 मिनट तक 3 मासूम फंसी रही। जब 20 मिनट से ज्यादा देर तक लिफ्ट 11वीं मंजिल पर फंसी रही तो सोसाइटी के टावर में रहने वाले लोगों को पता चला। बवाल शुरू हुआ तो मेंटेनेंस की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मैनुअल तरीके से लिफ्ट को खोलकर बच्चियों को निकाला गया। लेकिन 24 मिनट बच्चियां लिफ्ट में क्यों फंसी रही, यह सवाल सोसाइटीज में रहने वाले हर माता पिता को डरा रहा है। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली तेजस्विनी अपनी 2 दोस्तों के साथ 20वीं मंजिल से लिफ्ट में सवार हुई थी। 3 बच्चियों को सोसाइटी के पार्क में खेलने के लिए जाना था, लेकिन लिफ्ट का गेट बंद होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब सोसाइटी का हर बच्चा लिफ्ट में जाने से डर रहा है। अगर आपके बच्चे लिफ्ट से आते जाते हैं तो आप भी सावधान रहिए। अब अगर लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करें, लिफ्ट में अगर फंस गए तो क्या करना चाहिए, ये आप देख रहे हैं ठीक इस तरह। लिफ्ट की नियमित जांच होती रहनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये। लिफ्ट में इंटरकॉम लगा होना चाहिए, फंसने के बाद आप फोन कर सके। अलर्ट बटन होता है लिफ्ट में एक, उसमें बेल बनी होती है कई बार, उसे प्रेस करें अगर लिफ्ट में फंस गए तो। नोएडा में अलर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी है। देखरेख की जिम्मेदारी सोसाइटी संघ की एसोसिएशंस की होती है, जो वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं रेजिडेंट्स। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसकी देखभाल करता है, उनकी ड्यूटी है। यह डिपार्टमेंट बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करता है और फायर ब्रिगेड के पास भी इसकी जिम्मेदारी होती है। फायर डिपार्टमेंट के पास दमकल विभाग सर्टिफिकेट जारी करता है। लापरवाही की शिकायत सोसाइटी के संघ से आप कर सकते हैं, अगर वहां सुनवाई नहीं है तो पुलिस से भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी जान के लिए खतरा है। हमारे सहयोगी उस लिफ्ट में गए जिसमें ये बच्चियां फंसी थी, उस लिफ्ट का हाल देखिए, आप खुद समझ सकते हैं ये लिफ्ट कैसे अपने आप में एक चलता फिरता मौत का चैम्बर साबित हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम गाजियाबाद के एसोटेक सोसाइटी में मौजूद हैं और मैं उसी लिफ्ट में मौजूद हूं जिस लिफ्ट में 3 मासूम बच्चियां जो हैं वो फंस जाती हैं। करीबन 24 मिनट तक इसी लिफ्ट में वो मशक्कत करती हैं बाहर निकलने की। मैं चाहूंगा एक बार अंदर आइए और अंदर आके लिफ्ट की तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये जो यहाँ फोन लगा हुआ है, अगर आप इमरजेंसी केस में इस लिफ्ट में फंस जाते हैं तो इस फोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बच्चियां लगातार, हालांकि छोटी छोटी बच्चियां थी, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश करती रही कि इस फोन को डायल करके किसी भी तरीके से वो बाहर निकल पाए। देखिए यहाँ कितने बटन हैं और इसमें कई अलार्म बटन है, इमरजेंसी बटन है। ये तमाम बटन जो है वो बच्चियां लगातार प्रेस करती हुई नजर आई। देखिए कोने में यहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जो मोस्टली सारे लिफ्ट में लगा ही होता है और इसी कैमरे के द्वारा जो है वो वीडियो बनाई गई और वीडियो से पता चला कि किस तरीके से जो 3 मासूम बच्चियां थी वो इस पूरे लिफ्ट में फंस गई। लगातार सारे बटन्स दबा रही थी, यहां भी फोन को इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन 24 मिनट तक लगातार फंसी रही। उसके बाद 24 मिनट के बाद जो है वो इस लिफ्ट से बाहर निकली और इस मामले में एक्शन हो गया है। कोई भी वेलफेयर एसोसिएशन संघ ये सोच रहा हो कि कुछ नहीं होगा तो बाकायदा एफआईआर हो गई है। एफआईआर चित्रा चतुर्वेदी और अभय झा इनके खिलाफ, इनके नाम है एफआईआर में और संभव है ये एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं। जी हां, उनका पता भी बाकायदा इसमें दर्ज है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, बच्ची की मां को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं और सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं।
लोग बहुत से लिफ्ट में फंसते हैं, लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि लोग कंप्लेन नहीं कराते हैं, क्योंकि इस बार छोटी बच्चियां थी और जब हमने भी उनका वीडियो देखा तो हमें भी बहुत मतलब बच्चों की मनस्थिति समझ कर देखकर हम बहुत ज्यादा घबरा गए। और बच्चियां जब लिफ्ट से बाहर निकली उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो बच्ची की मां को आपने सुना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग लिफ्ट में अक्सर चलते हैं, नहीं भी चलते हैं, उनके लिए भी जरूरी है, जो नहीं चलते हैं उनके लिए जानना और जरूरी है कि आप कैसे बचें किन परिस्थितियों में इस तरह की लिफ्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। ARD मतलब है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। ये ARD सभी लिफ्ट में होना चाहिए। ये डिवाइस लिफ्ट गिरने से रोकता है। सॉफ्टवेयर फेल हो जाए तब भी ये काम करता है डिवाइस। और ये डिवाइस 2 फ्लोर के बीच में लगी होती है, यानी लिफ्ट गिरी तो 2 फ्लोर तक जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी। डिवाइस अगले फ्लोर तक लिफ्ट को पहुंचाती है। लिफ्ट के गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं उसके बाद। 2015 से नोएडा की लिफ्ट में ARD अनिवार्य है। इसके अलावा एक अलार्म बटन, लिफ्ट में अलार्म बटन लगा होता है और बटन दबाएं तो एक अलार्म बजता है। मुश्किल स्थिति में यह अलार्म गार्ड के पास बजता है, जो गार्ड सोसाइटी में नीचे बैठा है। गार्ड के पास लिफ्ट की एक चाबी मौजूद होती है और चाबी से मैनुअली वो आकर लिफ्ट के गेट को खोल सकता है। किस फ्लोर पर लिफ्ट है वहां जाकर उसे खोल सकता है। इंटरकॉम लिफ्ट में होना चाहिए। हर लिफ्ट में एक फोन लगा होता है और सोसाइटी में कॉल कर सकते हैं। उस इंटरकॉम के जरिए स्टाफ को बुलाकर गेट खुलवा सकते हैं। एक ये विकल्प है। पावर कट होने पर लिफ्ट रुकती है। ऐसे में शांति से काम लेना चाहिए। लिफ्ट में पैर मारने से आप उसमें फंस सकते हैं। लिफ्ट का मदरबोर्ड भी उड़ सकता है। काफी देर तक लिफ्ट में फंस जाएंगे तो लिफ्ट में बच्चों को अकेले ना भेजें। एक बड़ी बात यह है, लिफ्ट अटकी तो बच्चे डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। अलार्म बटन तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, ज्यादा छोटे बच्चे हो, इंटरकॉम तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इस बात की सावधानी और एहतियात बरतें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज की एक और मर्डर मिस्ट्री की, मौत की मिस्ट्री की, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। इधर ग्राफिक दीजिए प्लीज।